बाहर की दुनिया में हम सब इतने मस्त हैं, बाहर की दुनिया में यह मन इतना मस्त है कि खुद से मिलने वाली हर लाइन व्यस्त है। बाहर की दुनिया में मस्त है और खुद से मिलने वाली हर लाइन, चाहे वो धर्म ध्यान की हो, चाहे प्रभु के भजन की हो, चाहे वंदन की हो, भक्ति का, पूजा का, पाठशाला का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है, उसके लिए हमें और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके नगर के गौरव मुनि महाराज के जीवन से आप सीख सकते हैं। आप बाहर में कब तक व्यस्त रहेंगे? अंतरंग की रुचि कब होगी? आत्मार्थियों, बाहर कितनी भी दौड़ लगाते रहे, अशांति के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। एक बहुत प्यासा हिरन था, बहुत प्यास लगी है उसे, और धूप भी बहुत हो रही है, और जैसे धूप बढ़ती जाती है तो प्यास बढ़ती जाती है। धूप, धूल और ध्वनि अंतर्मुख होने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। और धूप तो एक बार कम नुकसान करे, धूल और धुआं और ध्वनि, बहुत धूल हो तो भी नाक पकड़ जाएगी, गला पकड़ जाएगा, और बहुत धुआं हो तो भी फेफड़े पकड़ जाएंगे, और ध्वनि, बहुत आवाज होती है तो बहुत नुकसान करती है। तो धूल, धुआं और ध्वनि, इन सबों का जोड़ जो है वो है दिल्ली। अभी धूप कम है और लोग कहते हैं कि मुनि संघ का आगमन हुआ है इसलिए वातावरण अनुकूल है, वरना इन दिनों बहुत ज्यादा, जो भी है, अरे सारे जोड़ के बीच में इतने सारे श्रावक और भगवान जिनेंद्र की ऐसी भक्ति का तोड़ कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ का बड़ा सारा मंदिर, और मंदिर पर जो अभी शिल्पकारी का काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ है। सारे खंभों पर बीतराग जिन प्रतिमाएं खोदी गई हैं, और अगर हम सारी प्रतिमाओं को गिनने जाएं तो लगता है कि इससे ज्यादा प्रतिमा वाला कोई मंदिर ही नहीं होगा। उसने सुन रखा था कि कहीं तो पानी मिलेगा, लेकिन खोजने के लिए भागता जाता है और अंत में काफी थक जाता है और एक जगह पेड़ के नीचे छाया देख के बैठ जाता है कि अब जो होगा सो होगा, अब यहीं बैठे। दौड़ दौड़ के मरने से अच्छा है कि छाया में बैठ के मरा जाए। क्लेश कर करके मरने से अच्छा है प्रभु चरणों में बैठ करके सांसों का त्याग किया जाए, उत्तम समाधि मरण किया जाए। तो वो छाया में बैठ गया, और छाया में बैठने के बाद खूब चुप हो गया, खूब शांत हो गया। और जैसे जैसे वो अंतर्मुख हुआ, जितना जितना शांत हुआ, वातावरण जितना शालीन हुआ, कि उसे धीरे धीरे कल कल की आवाज आने लगी। कल कल की आवाज किसकी होती है? झरने की होती है।
झरने की आवाज आने लगी और झरने की आवाज पर उसके कान टिक गए और उसने सोचा कि भाग भाग करके जिसकी खोज पूरी नहीं हुई, दौड़ दौड़ करके जिस पानी की खोज पूरी नहीं हुई, बेतहासा भागने के बाद भी जो जल नहीं मिला, अब शायद उसी जल की, उसी झरने की आवाज आ रही है। पूरी एकाग्रता से उसने सुना और उसे अनुभव हो गया कि इस दिशा से झरने की आवाज आ रही है। और फिर जब पूरा भरोसा हो गया तो धीरे 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 उस दिशा में बढ़ा और देखा कि खूब सुंदर निर्मल जल का झरना बह रहा है। आनंद से उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और जल पीने के बाद आनंद की किल्लोलें करने लगा। हिरण की इस छोटी सी कहानी से एक बात निश्चित है कि सुख शांति की खोज में आप कितना भी दौड़ते रहें, आनंद की खोज में, सुख रूपी जल की खोज में आप कितना भी भागम भाग करते रहें, कितने संसाधन जुटाते रहें, आनंद आने वाला नहीं है। हिरण की तरह जिनालय रूपी घने वृक्ष की छाया में आप बैठ जाएं। जिन भगवान के चरणों में, तपस्वी मुनिराजों के चरणों में आप बैठें और पूरी तरह से अपने चित्त को हटा लें, आंखें बंद कर लें, स्वरूप के अभिमुख हो जाएं, जानन स्वभाव को जानने का प्रयास करें और इतने शांत हो जाएं कि अपनी सांसों की भी ध्वनि सुनाई पड़े। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आप अपनी सांसों की ध्वनि सुनाई सुन सकते हैं। किसी किसी रात में भी ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप खूब थके हुए हैं, खूब परेशान हैं और कितने भी उपक्रम करते हैं सोने के, खुश होने के, चित्त को बदलने के, लेकिन आकुलता ही बढ़ती है। थकार के विचार करते हैं कि जाने दीजिए, सारी चीजों को बिस्तर पर पड़ जाते हैं और लाइट बंद है, पंखा बंद है, एसी बंद है। वैसे एसी और पंखा दिल्ली में बंद होना तो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। यहाँ पंखे तो बंद नहीं हो सकते हैं, अभी भी पंखे चल ही रहे हैं और जब तक दिल्ली वाले हैं तब तक चलते रहेंगे। मुंबई में हमने एक श्रावक से पूछा कि भाई क्या बात है, यहाँ इतने पंखे चलते हैं? तो उसने कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ तो ठंड के दिनों में भी पंखे चलते हैं। क्यों? हमने कहा क्यों चलते हैं? बोले जब तक इसकी खटखट की आवाज नहीं आती तब तक नींद ही नहीं आती। कुछ ऐसी आदतें पड़ गई हैं कि जब तक क्लेश ना हो जाए, जब तक उठा पटक ना हो जाए, तब तक उनको ऐसे लगता है कि आज दिन में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं बड़े विघ्न संतोषी होते हैं, जब तक कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी की माथा फोड़ी ना हो, तब तक उनको शांति नहीं पड़ती है। और कुछ लोग बड़े छिद्रान्वेषी होते हैं, इतनी इतनी सी चीज देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप इनने क्या गलती की। अब कई बार नई पीढ़ी के युवा जो होते हैं मंदिर में अभिषेक और पूजा करने से इसलिए कतराते हैं कि मेरे को आता तो है नहीं कि मंत्र कौन सा बोलना है, कि भगवान जी को कैसे उठाना है, कि जल कैसे डालना है, और कोई टोकेगा, कोई डांटेगा तो वो मेरे को जमता नहीं, इसलिए मैं अभिषेक करता नहीं। ये युवाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, अपना अभिषेक का एक ग्रुप ही बना लिया, उसमें बस सारे युवा ही युवा हैं। अब इसमें कौन किसको टोकेगा, सारे अनाड़ी अनाड़ी हैं और सारे अनाड़ी अनाड़ी हो, उसमें दो चार समझदार निकल पड़ेंगे तो थोड़े दिनों में सारे खिलाड़ी खिलाड़ी बन जाएंगे। सबको वह विधि आने लगेगी, सबको वह क्रिया आने लग गई तो वो डर नहीं रहता है कि कोई टोकेगा। अब कोई नए भी आएंगे उसमें तो उन्हें भी डर नहीं रहेगा। क्यों? पता है कि सारे युवा जो हैं ये भी हमारे जैसे ही थे और धीरे धीरे आज परफेक्ट हुए हैं। ये कोई डांटेंगे नहीं, कोई ज्यादा टोकेंगे नहीं, बताएंगे। बड़े बुजुर्ग ये गलती कर देते हैं कि सीधा टोकते हैं, सीधा डांटते हैं, तेरे को आता नहीं तो क्यों करता है?
तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि युवा पीढ़ी या नए लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से उन्हें आगे बढ़ाना और आग्रह कर करके उन्हें जोड़ना, क्योंकि आपके हाथों से कितने दिन तक प्रभु की सेवा होगी, आगे और भी तो कोई चाहिए। और आप अपने जीते जी ऐसे संस्कार समाज को देके जाएं, ऐसी पाठशालाएं खोल के जाएं कि उसमें से 1, 2, 4 मुनिराज भी निकल आए। सौभाग्यशालियों, बाहर की दौड़ में कोई खुशी नहीं होती, कोई आनंद नहीं होता है, लोग दौड़ते रहते हैं। और कई लोग तो इतने अनाड़ी होते हैं, आप बेवकूफ कह सकते हैं उनको। वो समझते हैं कि शराब पी ली जाएगी तो खुशी हो जाएगी, वो समझते हैं बियर बार में नाच कूद लेंगे तो आनंद मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा? सारे क्लेश के तो रास्ते हैं। नहीं, खेल खिलौने चले जाएंगे कहीं तो अच्छा लगेगा, गैर वाजिबी संबंध बनाएंगे, इधर उधर भटकेंगे तो ठीक रहेगा। कहां? वो तो और ही और क्लेश बढ़ने वाला, और टेंशन बढ़ने वाला है। अगर इतनी सी भी गलती हो जाती है तो टेंशन रहता है कि अगर किसी को मालूम पड़ गया तो लोग क्या कहेंगे। और लोग मेरे को कुछ कह भी दें तो ठीक है, लेकिन मेरे बाबा दादा की कितनी बड़ी साख और प्रतिष्ठा है, उनका क्या होगा? तो एक सामान्य सा जो सज्जन व्यक्ति होता है, इतनी सी गलती होती है तो भी उसे चिंता हो जाती है कि अब ये गलती किसी को मालूम ना पड़ जाए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन ये गलती हो गई है, किसी को मालूम ना पड़ जाए, उसे चिंता बढ़ती है, क्लेश बढ़ता है। इसलिए जीवन में कोई ऐसा काम ना हो, कुछ ऐसी विधि ना हो, ऐसी क्रिया ना हो जो नुकसानदायक साबित हो, जो बेइज्जती के लिए हो। कोई तंबाकू गुटखे खाने वाले कोई बहुत सुखी हो जाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, कोई जरूरी नहीं, और क्लेश पैदा होते हैं और बीमारियां पैदा होती हैं। सौभाग्यशाली है कि हम जिनालय रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके आंखें बंद करके स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। और जितने स्वरूप के निकट जाएंगे, स्वतत्व के निकट जाएंगे, स्वरूपास्तित्व का बोध होगा, उतनी ज्यादा निर्मलता बढ़ेगी, उतनी ज्यादा शांति बढ़ेगी। और आनंद का झरना कहाँ है, आनंद का स्रोता कहाँ है, वो आपके ख्याल में आ जाएगा और निजात्म स्वरूप के सुख और आनंद का अनुभव करके आप भी उस हिरण की तरह तृप्त हो जाएंगे। समय शिखर की यात्रा पर बहुत लोग जाते हैं। आज समय शिखर के लिए बड़ा आंदोलन किया दिल्ली में, ये संजय बैठे हैं और पूरा दिल्ली का समाज जिस ढंग से जिन शासन के लिए और पूरे देश का समाज खड़ा हो गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो समय शिखर की यात्रा पर बहुत लोग जाते हैं, लेकिन गंधर्व नाला और सीता नाला की कल कल की आवाज बहुत लोग नहीं सुन पाते हैं, बहुत कम लोग सुन पाते हैं। मध्यम ध्वनि से बहते हुए शांत निर्झर नीरव बहते हुए झरनों की धारा एक शांति का संदेश देती है कि समय शिखर पर जैसे मीठे मीठे झरने बहते हैं, ऐसे ही यहाँ अरहंतों के सिद्धों के गुणों की अनंत सोते बहते हैं। आप कहोगे कि बहुत कम लोग क्यों सुन पाते हैं वो ध्वनि? वही लोग सुन पाते हैं जो शांति से अरहंत सिद्ध के जाप करके जाते होंगे, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों का जाप करते हुए जाते होंगे। अगर किन्हीं ने गानों को मोबाइल पर फिट करके और उसके बट से अपने कानों में घुसेड़ रखे हैं तो उन्हें शीतल झरनों की आवाज आने वाली नहीं। कुछ अपने दूसरा ही दोहराते जा रहे हैं तो उनके ख्याल में वो नहीं आएगा। सिर्फ गप्पे लड़ाते हुए जा रहे हैं तो टॉप तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच के रास्ते का कोई आनंद नहीं आएगा। यानी वो टॉप पर पहुंच करके टॉप पर पहुंचने का भी आनंद नहीं ले पाएंगे। जिन शासन यही है, जिन शासन कहता है कि मंजिल तक पहुंचने में जो आनंद है, उस आनंद को आप रास्ते में भी ले सकते हैं। मंदिर पहुंचने पर जो आनंद है, वो रास्ते में भी वो आनंद आना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। मुनिराज के नगर में आने का जो आनंद है, वो मुनिराज के साथ पद विहार में भी उल्लास का आनंद होता है। जब हम वैसी अनुभूति करते हैं वैसा, और
जब इस ढंग से प्रवेश होता है कैलाश नगर में, है ना, और लोग बहुत चतुर हैं, चतुर्मास के लिए, भाई अभी चतुर्मास के लिए तो काफी टाइम बाकी है, लेकिन चतुर लोग ही चतुर्मास करवा पाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जिनालय और सुंदर जिनबिंब है। तो अपन सभी अपने देश से भी वादा करें स्वच्छता का, कि देश स्वस्थ रहे, और अपने आप से भी वादा करें स्वच्छता का, कि मेरे भीतर भी राग द्वेष का कचरा पैदा ना हो। गली मोहल्ले साफ सुथरे रहते हैं तो आने जाने वालों को आनंद होता है, रहने वालों को खुशियां होती हैं, कोई प्रदूषण नहीं होता है और कोई बीमारियां नहीं होती हैं। गली मोहल्ले नगर स्वच्छ रहने से खुशनुमा माहौल बन जाता है, और ऐसे ही मन में राग द्वेष मोह का कचरा न होने से चित्त स्वच्छ रहता है और आनंद का झरना हमेशा बहता रहता है, क्लेश नहीं होता। तो अंतरंग स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। प्रभु की शांत मुद्रा हमें शांति का संदेश देती है, और उनकी स्वच्छ शांत मुद्रा देख करके हमें भी स्वच्छ और शांत होने का भाव आता है। तो हम आप सभी हर रोज जिन दर्शन जिनाभिषेक जरूर करें, मुनिराज से मुनि संघों के साथ जरूर जुड़े रहें, और स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने तो उसकी शुरुआत अपने आप से करना होगी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, और स्वच्छ आत्म का इरादा कर लिया हमने। निश्चित रूप से आत्म स्वच्छ होगा तो बाहर भी धीरे धीरे सारी स्वच्छताएं होंगी, सबका जीवन स्वच्छ हो, आनंदमय हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।